जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का दिन बाबा के आशीर्वाद के साथ। बाबा आप सभी को हमेशा के लिए हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर रहे और हर दिन में बाबा की कृपा होती रहे। जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्या वो हमें सुनते हैं? क्या उनका प्रेम सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो बड़े तपस्वी हैं? नहीं, भगवान सबके अपने हैं और वो हम सबके दिल को देखते हैं, शब्द को नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान अपने भक्तों से कैसे खुश होते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। भगवान हमेशा भावनाओं को देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान को ना तो महंगी पूजा चाहिए, ना ही बड़े बड़े व्रत। तुम्हारा सच्चा मन और निर्मल भावनाएं, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी दुखियों के आंसू पोंछते हो, वही तुम्हारी पूजा बन जाती है। भगवान बाबा ने हमेशा कहा है, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या बस थोड़ा सा पानी भी अगर प्रेम से दिया जाए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यानी उनका प्रेम मिलता है भक्ति के भाव से, ना कि दिखावे से। आपको पता है, निष्काम सेवा से खुश होते हैं भगवान। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो बाबा की कृपा स्वयं चलकर आती है। साईं बाबा कहते थे, मैं उसी के पास रहता हूँ जो निष्काम भक्ति करता है। आज के युग में जब हर कोई कुछ लेने के लिए भक्ति करता है, अगर कोई केवल प्रेम से बिना किसी इच्छा के भगवान का नाम ले तो सोचिए, क्या भगवान उससे दूर रहेंगे? नहीं ना। वही भक्त भगवान के हृदय के करीब होता है जिसमें दया, शांति और प्रेम होता है। भगवान उनसे खुश होते हैं जो हर हाल में उनका स्मरण करते हैं। भगवान उन भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं जो सिर्फ दुख में नहीं, सुख के समय में भी उनका स्मरण करते हैं। जब कोई रो रहा होता है और फिर भी कहता है, हे बाबा, हे भगवान, जो भी हो मैं आपके चरणों में हूँ, तो भगवान के नयन भी भर आते हैं, क्योंकि जे भक्ति शुद्ध होती है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। भगवान सिर्फ देखते हैं, इस भक्त ने मुझे दुख में याद किया, गिला शिकवा किए बिना। बस वही भक्त उनका अपना बन जाता है। विनम्रता और स्वीकार भावना से मिलती है कृपा। भगवान उनसे भी खुश होते हैं जो अहंकार नहीं करते, जो कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दें वही प्रसाद है। मैं आपके दर्शन को ही धन्य समझता हूँ। जे विनम्रता भगवान को बांध लेती है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। जो मुझे प्रेम से याद करता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, भगवान से जुड़े रहने के लिए किसी विशेष मंत्र या फिर विधि की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचा कीजिए कि मेरा मंदिर इतना अच्छा नहीं है जैसे लोगों की है, जैसे दूसरे अपने मंदिर को संवारते हैं। मेरा मंदिर तो छोटा सा है, मंदिर भी है नहीं। तो बाबा ये सब नहीं देखते कि आपने उनके मंदिर को कैसे सजाया है, कैसे संवारा है। नहीं, वो तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं कि आप उनके लिए सच्चे मन से क्या कर रहे हैं। बस यही देखते हैं और कुछ नहीं। महंगी महंगी चीज़ देना ये पूजा नहीं होती। हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि जो महंगी चीज़ें देती हैं वो गलत है, वो उनका भाव है। बस जो नहीं दे सकते वो उनकी तरफ देखकर कभी निराश मत होना। ये मत सोचना कि बाबा उनकी ज़्यादा सुनते हैं। नहीं, बाबा के लिए उनका हर एक भक्त एक समान है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब एक समान है।
को बाबा से जुड़े रहने के लिए या फिर उन्हें खुश करने के लिए कोई विशेष मंत्र या विधि की ज़रूरत नहीं है। बस एक निर्मल मन, प्रेम और श्रद्धा चाहिए। जब आप किसी का दुख बांटते हो, जब किसी को माफ़ करते हो, जब दिन की थकान के बाद भी आप एक बार ओम साईं राम कहते हो, तब भगवान खुश होते हैं। तो आज से हर रोज़ प्रेम से उनका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में उनकी कृपा बरसने लगती है। जी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, जी बहुत ही फील की हुई बात है, क्योंकि जो उनके भक्त हैं ना, क्योंकि हम मानते हैं कि जितने भी साईं भक्त हैं वो सब एक परिवार है, सब एक दूसरे के भाई बहन दोस्त रिश्तेदार ऐसे ही हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, सब एक समान है। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये तो मुझसे अलग है, नहीं, बाबा के लिए तो सब एक समान है। हमसे बहुत बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनका अपना भाव है बाबा के लिए, हमारा अपना है। आप ही देखिए ना कि पिछले कुछ सालों से कितने चैनल ओपन हुए हैं, इसीलिए नहीं कि वो अपनी अपनी अलग से इनकम चाहते हैं, अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है, नहीं, ये बाबा के आदेश होते हैं। बाबा ने कब किसको जे आदेश दिया है वो तो वही समझ सकते हैं, कोई और नहीं। किसी का मतलब, किसी का चैनल बनाने का मोटिव कुछ और है, किसी का कुछ और है, लेकिन वो बाबा की बदौलत ही हो रहा है। बाबा ने ही हम सबको संदेश दिया, आदेश दिया है। उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बस शुरुआत करने की ज़रूरत होती है और उनको सुनने की ज़रूरत। आई होप जब भी आपको बाबा का कोई भी आदेश मिले आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहिएगा और सुनने की भी कोशिश कीजिएगा कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। और हाँ, एक बार हमेशा याद रखना, बाबा हमसे अलग नहीं है, बाबा हमेशा हमारे आसपास हमारे भीतर ही है। ये मत सोचना कि बाबा हमारी सुनते नहीं हैं, बाबा तो अमीरों की सुनते हैं, नहीं। बाबा ने, जब बाबा थे शारीरिक रूप से यहाँ पर थे, तब भी बाबा ने हर वक्त गरीबों, जो दूर दूर से गरीब आते थे, उनकी भी सुनी थी बाबा ने। तो अब क्यों नहीं सुनेंगे? हम इतने क्या बोलते हैं, हम इतने ज़्यादा तो बुरे हैं नहीं, क्योंकि जो साईं भक्त बाबा से जुड़ चुका है ना, समझो वो बहुत अमीर है और उनके जो बुरे कर्म थे वो कट रहे हैं। तो आप इस बात से संतुष्ट रहिएगा कि अब आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और अच्छे कर्म जुड़ रहे हैं। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान रखिएगा और श्रद्धा से बुरी बनाए रखिएगा। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे भक्त के साथ जो शायद दुख में हो, जहाँ भगवान से दूर हो गया हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भक्ति के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम।